नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस, जहां सूरज ढलने के बाद सांसें रुक जाती हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी सोचा है उन पुरानी दीवारों के पीछे क्या है? उन खामोश गलियारों में कौन सी कहानियां छुपी हैं? चलो आज एक ऐसी सैर पे चलते हैं जहां हर मोड़ पे एक नया रहस्य मिलेगा। बात करेंगे भूतों की, आत्माओं की और उन अदृश्य ताकतों की जो हमारे आसपास है। राजस्थान के बीचों बीच है भानगढ़ का किला, जहां समय रुक गया है। यह किला अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए जाना जाता है। सदियों से यह स्थान लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है और इसके चारों ओर कई कहानियां और किंवदंतियां बुनी गई हैं। कहते हैं यहाँ रानी रत्नावती रहती थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे सब जगह थे। रानी रत्नावती न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। उनके महल की भव्यता और आसपास के सुंदर परिदृश्य इस किले को और भी आकर्षक बनाते थे। पर एक तांत्रिक की बुरी नजर रानी पे पड़ गई और उसने रानी को पाने के लिए काला जादू कर दिया। तांत्रिक का नाम सिंधु सेवड़ा था, जो अपनी काली शक्तियों के लिए कुख्यात था। उसने रानी को वश में करने के लिए एक जादुई औषधि बनाई, लेकिन रानी ने उसकी चालाकी को भांप लिया। रानी को पता चल गया और उसने अपनी रक्षा के लिए एक ताबीज पहन लिया। यह ताबीज उसे एक साधु ने दिया था, जो उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। रानी ने तांत्रिक की चाल को नाकाम कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने हार मानने से पहले एक भयानक श्राप दे दिया। तांत्रिक का जादू उसी पर उल्टा पड़ गया और वो मर गया। उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती है और उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हैं। लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ कोई खुशी से नहीं रह पाएगा। इस श्राप के कारण किले के सभी निवासी धीरे धीरे कष्ट और पीड़ा में डूब गए। किले की भव्यता और समृद्धि धीरे धीरे नष्ट हो गई और यह स्थान एक भूतिया खंडहर में बदल गया। आज भानगढ़ का किला टूट गया है। इसके खंडहरों में अब केवल अतीत की गूंज सुनाई देती है। कभी यह किला अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह केवल एक डरावनी कहानी का प्रतीक बन गया है। लोग बताते हैं कि रात को रानी रत्नावती भटकती है और उसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रानी की आत्मा को किले के गलियारों में भटकते हुए देखा है। उनकी चीखें और कराहें सुनकर लोग डर के मारे कांप उठते हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब परछाइयां देखी हैं और अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने किले के अंदर अजीबोगरीब आकृतियां देखी हैं जो अचानक गायब हो जाती हैं। इन घटनाओं ने इस किले को और भी रहस्यमयी बना दिया है। सरकार ने सूरज ढलने के बाद यहाँ आने पर मनाही कर दी है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ रात बिताने वाला वापस नहीं आता। इस किले के रहस्यमयी और भयानक इतिहास के कारण सरकार ने इसे रात में बंद रखने का निर्णय लिया है। यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या फिर सच में इस किले पर श्राप है? ये तो आप ही सोचो। भानगढ़ का किला आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इसके बारे में सच्चाई जानने के लिए लोग यहाँ आते रहते हैं। क्या आप इस किले के रहस्यों को जानने की हिम्मत करेंगे? पुणे का शनि वारवाड़ा किला एक और जगह जहां इतिहास डरावना बन जाता है। यह किला अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है जो पेशवाओं के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। लेकिन इसके साथ ही यह किला अपने भूतिया किस्सों के लिए भी मशहूर है। यह किला कभी पेशवाओं का था, लेकिन आज इसे इंडिया के सबसे स्केरी प्लेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ की दीवारें और गलियां सब कुछ एक रहस्यमयी और डरावने माहौल को जन्म देती हैं। दिन में यह किला जितना सुंदर और आकर्षक लगता है, रात में उतना ही भयानक और डरावना हो जाता है। कहानी है एक छोटे राजकुमार की, जिसको यही मार डाला गया था। यह घटना उस समय की है जब पेशवाओं का शासन था। राजकुमार की हत्या ने पूरे किले को एक भूतिया स्थान में बदल दिया। कहते हैं कि उस रात की चीखें और दर्द आज भी इस किले की दीवारों में गूंजती है। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस किले में है और रात को उसके रोने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि किसी के रोने या चीखने की। लोगों का मानना है कि राजकुमार अब भी बदला लेने के लिए भटक रहा है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अब भी अपने हत्यारों की तलाश में है। कई लोगों ने यहाँ एक अदृश्य शक्ति का अनुभव किया है जो उन्हें डराने और परेशान करने की कोशिश करती है। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, जैसे कि दरवाजा अपने आप खुलना और
बंद होना और अजीब आवाजें आना। कुछ लोगों ने यहाँ पर छायाओं को भी देखा है जो अचानक से गायब हो जाती हैं। यह सब कुछ इस किले को और भी रहस्यमयी और डरावना बनाता है। शनिवार वाड़ा किला आपको अंदर तक डरा देगा। यहाँ का हर कोना, हर दीवार और हर गलियारा एक अनकही कहानी को बयां करता है। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आप इतिहास और खौफ दोनों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ का इतिहास, कहानियां और माहौल सब कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शनिवार वाड़ा किला एक ऐसा स्थान है जहां आप इतिहास के साथ साथ भूतिया कहानियों का भी अनुभव कर सकते हैं। यह किला आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, जहां आप अतीत के रहस्यों और खौफनाक घटनाओं का सामना करेंगे। चैप्टर 3, जमाली कमाली। खामोश प्रेम की कहानी दिल्ली की भीड़ से दूर अकेले में है जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। यहाँ की खामोशी में एक अजीब कहानी छुपी है। कहते हैं कि जमाली एक सूफी संत थे जिन्हें कमाली से प्यार हो गया था, लेकिन उनका प्यार किसी को मंजूर नहीं था। आखिरकार उन्होंने यहीं दम तोड़ दिया। लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी एक दूसरे के लिए इस मस्जिद में भटकती हैं। लोगों ने यहाँ अजीब रोशनी देखी है और फुसफुसाहटें सुनी हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि अगर आप सच्चे दिल से जमाली और कमाली से दुआ मांगो तो आपकी मुराद पूरी हो सकती है। चैप्टर 4, डुमस बीच। जहां रेत पर कहानियां लिखी जाती हैं, गुजरात का डुमस बीच अपनी काली रेत और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शांति के पीछे एक डरावना सच है। कहते हैं कि यह बीच पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और यहां दफनाए गए लोग अब भी इस बीच पर भटकते हैं। लोगों का कहना है कि रात को यहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई रो रहा है या फिर कोई हंस रहा है। कई लोगों ने यहां अजीब परछाइयां देखी हैं और अपने पीछे किसी के चलने का एहसास भी हुआ है। डुमस बीच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में मरने के बाद भी जिंदगी है। चैप्टर 5, जीपी ब्लॉक। जहां दीवारों के भी कान होते हैं, मेरठ का जीपी ब्लॉक एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये एक आम सा इलाका है, लेकिन यहां के लोगों ने जो कुछ देखा और सुना है उसने इस जगह को भूतिया बना दिया है। कहते हैं कि इस इलाके में एक परिवार रहता था जिनकी एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से ही लोगों ने यहां अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने उस परिवार को अपने घर में घूमते हुए देखा है, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने उस परिवार के बच्चों को खेलते हुए सुना है। जीपी ब्लॉक की कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें वहीं होती हैं जहां हम सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, हमारे अपने घरों में। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीपी ब्लॉक के रहस्यों की परतें और भी गहरी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस इलाके में एक पुराना कुआं है जो इस भूतिया घटनाओं का केंद्र है। कहते हैं कि उस कुएं में कुछ ऐसा है जो आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, तब उस कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने उस कुएं के पास किसी को रोते हुए सुना है। जीपी ब्लॉक के रहस्यों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि इस इलाके में पहले एक मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका है। उस मंदिर में एक साधु रहा करते थे जिनकी तपस्या के कारण यह जगह पवित्र मानी जाती थी। लेकिन साधु की मृत्यु के बाद इस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों का मानना है कि साधु की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है और वह अपने मंदिर की रक्षा कर रही है। जीपी ब्लॉक की कहानियों में एक और दिलचस्प पहलू है। यहाँ के कुछ निवासियों का कहना है कि उन्होंने रात के समय एक पुरानी गाड़ी को चलते हुए देखा है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। ये गाड़ी अचानक से प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। इस गाड़ी की कहानी भी उस परिवार से जुड़ी हुई है जिनकी मौत हुई थी। कहते हैं कि वह गाड़ी उसी परिवार की थी और अब वह आत्माएं उसी गाड़ी में घूमती हैं। जीपी ब्लॉक की कहानियां सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह जगह एक आम सा इलाका है, लेकिन यहाँ की घटनाएं इसे असाधारण बनाती हैं। यहाँ के लोग अब इन घटनाओं के आदी हो चुके हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग इस जगह को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। जीपी ब्लॉक की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें वहीं होती हैं जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे अपने घरों में। और शायद यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी इंडिया के कुछ सबसे डरावनी जगहों की सैर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस हॉन्टेड प्लेस के बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।